झारखंड के कांके विधानसभा सीट से राम ही बनते थे विधायक। 2019 में टूट गई थी ये अनोखी परंपरा। कांके सीट आरक्षित होने के बाद 1977 में हीरा राम तूफानी पहला विधायक बने थे। उसके बाद जीतने वाले प्रत्याशियों के नाम में राम शब्द लगा हुआ था, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में ये अनोखी परंपरा जो है टूट गई। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड के कांके विधानसभा सीट के लेकर के कि क्या वहाँ पे समीकरण है, कौन सा पार्टी का वहाँ पे बढ़त है और कौन सा पार्टी जो है वहाँ पे अपना झंडा गाड़ने में सफल रहेगा और कौन सा पार्टी जो है मुँह खाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड की कांके विधानसभा सीट का गठन 1967 में अविभाजित बिहार में हुआ था। 1977 में इस सीट को अनुसूचित जाति के लिए प्रत्याशियों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। कांग्रेस के दिवंगत नेता जे.एन. चौबे इस सीट के पहले विधायक हैं। इसके बाद कांके विधानसभा क्षेत्र में एक अनोखी परंपरा जो है शुरू हो गई। जे.एन. चौबे के बाद इस सीट से जीतने वाले सभी प्रत्याशियों के नाम में राम लगा हुआ है। सीट आरक्षित होने के बाद 1977 में हीरा राम तूफानी जो है पहला विधायक बने थे। 1980 में कांग्रेस ने राम रतन राम को टिकट दिया था, उनको भी जीत हासिल हुई। 1985 में कांग्रेस के टिकट पर ही हरी राम ने जीत हासिल की। 1990 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ। भाजपा से जीतने वाले प्रत्याशियों के नाम में राम शब्द लगा हुआ था, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में ये अनोखी परंपरा जो है टूट गई। 2019 में बीजेपी के समरीलाल खरे ने कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश बैठा को पटकनी देते हुए 22,540 मतों से हराया था। समरीलाल को 1,11,975 जबकि सुरेश बैठा को 89,435 वोट मिले थे। वहीं आजसू के रामजीत गंजू को 29,127 वोट मिले थे। बीजेपी ने अपनी सिटिंग विधायक जीतू चरण राम को टिकट काट कर सिमरी लाल को कैंडिडेट बनाया था। सिमरी लाल ने भी पार्टी के भरोसे को कायम रखा और जीत हासिल की। वहीं 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में कांके सीट पर 59% वोटिंग हुई थी। इस सीट पर बीजेपी के डॉक्टर जीतू ने कांग्रेस के सुरेश को पराजित किया था और डॉक्टर जीतू को 1,15,702 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 55,898 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अशोक कुमार रहे, जिन्हें कुल वोट 17,411 वोट मिले थे। देखिए, कांके विधानसभा का जो समीकरण है, कांके विधानसभा का जो झुकाव है, उसकी चर्चा करते हैं। कांके विधानसभा जो है शहरी विधानसभा क्षेत्र में आता और शहरी विधानसभा क्षेत्र होने के नाते जो है यहाँ पे बीजेपी का दबदबा सबसे ज़्यादा है और उसके बाद जो है कांग्रेस का दबदबा है। जिस प्रकार से पिछले विधानसभा में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अलग अलग लड़ी थी और उसके बाद जो है उनका जो परिणाम आपके सामने है। उससे पहले भी एक जो परंपरा चला आ रहा था कि जिसके नाम में राम रहेगा वही कांके विधानसभा सीट को जीत करके ले जाएगा। तो ये परंपरा जो है पिछले विधानसभा के चुनाव में ये टूट गया और ये जो है मिथ्य साबित हो गया कि ये झूठ अफवाह था। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो काम करेगा, जो जनता के बीच में पकड़ बनाएगा, उसको जो है ज़्यादा वोट मिलेंगे। अब इस बात को समझिए। अब जो इस बार जो लड़ाई है झारखंड विधानसभा चुनाव में और ख़ास करके कांके विधानसभा सीट के ऊपर, तो वहाँ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एनडीए की बढ़त बनती दिख रही है और उसके बाद जो है इंडिया गठबंधन वहाँ से अपने आप को आगे बढ़ाते दिख रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में जो इनके मुद्दे होते, चुनावी मुद्दे होते, चुनावी वादे होते, उस वादों के लेकर के कौन सा गठबंधन जो है अपने आप को ज़्यादा जो है वहाँ पे प्रचार कर पाएगा, लोगों के बीच ज़्यादा बैठ पाएगा और लोगों को दिल में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। देखिए, कांके विधानसभा सीट जो है प्योर शहरी सीट में आता है। कांके जो है एक चीज़ के और के लिए फेमस है। वहाँ कांके पागलखाना जो है हॉस्पिटल है, उसके लिए वहाँ जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। खास करके बिहार झारखंड से जितने भी लोग जो
माइंड से जाकर के इलाज करवाया जाता है और उसी के साथ वो एक शहरी क्षेत्र होने के नाते बीजेपी का गहरा पकड़ है, मजबूत पकड़ है। लेकिन जो इस बार की समीकरण है वो कहीं ना कहीं एनडीए को चोट देते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी एक तीसरा मोर्चा भी निकल करके सामने आ रहा है जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी है। और टाइगर जयराम महतो की पार्टी के बारे में सोचना भी होगा और वहाँ पे जो युवाओं के बीच में जो क्रेज है टाइगर जयराम महतो की, वो भी खासा दिलचस्प है। वो भी जो है लोगों के बीच में अपने आप को जो है जगह बना करके रखे हुए हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ पे जो त्रिकोणीय मुकाबला है तो क्या टाइगर जयराम जो है इस कांके विधानसभा सीट के ऊपर अपना कितना झंडा गाड़ पाएंगे, अपनी दबदबा कितना दिखा पाएंगे, ये आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि वहां से एनडीए आगे जाएगा या इंडिया आगे जाएगा या फिर आगे टाइगर जयराम महतो का जो मोर्चा होगा या टाइगर जयराम महतो की पार्टी होगी वो आगे जाएगा। बाकी ये इस खबर के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।